बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो आंकलन नंबर 4 है उसके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, घनक की फलक होती हैं। देखिए, हम जानते हैं घन के अंदर 6 फलक होते हैं और सभी की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो क्या होंगी, वर्गाकार होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्दी के मौसम में श्रीनगर का तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी दिन शिमला का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड, पैफाना का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड और नौहर का तापमान -6 डिग्री सेंटीग्रेड था। इनमें से कौन सा स्थान गर्म रहा? तो देखिए, हम जानते हैं कि नेगेटिव के अंदर जो बड़ी संख्या होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है। तो सबसे कम यानी कि सबसे ज़्यादा तापमान कौन सा होगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि किसका है, पैफाना का है। तो सबसे गर्म स्थान क्या होगा, पैफाना होगा। फिर है -25 से छोटा पूर्णांक। हम जानते हैं कि जो -25 से छोटा पूर्णांक होगा वो 25 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है ना, तो ये -26 हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से न्यून कोण का युग्म है। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा। तो देखो 65 25 55 110, तो हमें पता तो ये लग गया कि यही क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक 65 है और एक 25 है। ठीक है, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, दी गई पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाइए। तो देखिए, पूर्णांक संख्याएं हैं और हम जानते हैं पूर्णांक संख्याएं पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो तीनों इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है ना। जीरो के राइट साइड में जो संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट साइड में जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 इस तरफ लिख लेते हैं माइनस में। -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब हम इनकी क्या कर देंगे, जो हमें शो करनी है ना उनके हम गोला लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखो -4 ये रही -4, -5 ये रही -5, फिर 6 ये रही, 6 के बाद में -2 ये रही, फिर 3 ये रही, ठीक है ना, इस तरह से। फिर देखिए, अगली संख्या है -15, -20, -25, -10। अब इतनी संख्याओं को तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, तो एक ये जो लाइन है इसको हम 5 के बराबर मान लेते हैं। तो इस तरफ हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 और 30। इस तरफ हम इनको माइनस में मान लेते हैं, -5, -10, -15, -20, -25 और -30। सबसे पहली संख्या है -15, ये रही अपनी -15, -20 ये रही, 25 ये रही, -10 ये रही, -5 ये और 10 ये, ठीक है ना। इस तरह से पहले अगर हम इनको लिख लेते हैं तो देखना इजी हो जाता है। नीचे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उनके उसमें है कि नीचे दिए गए कोणों को चांदी से माप कर लिखना है। तो ये देखिए, ये तो हमें दिख रहा है कि कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब देखिए, ये वाला एंगल इसको हम मेजर कर लेते हैं इस तरह से। ये देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को रखा, ये लो, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया अपने आप में, 160 डिग्री का। कितने डिग्री का, 160 डिग्री का, यहाँ लिख देते हैं ना, 160 डिग्री का एंगल हो गया। और 160 का है तो कैसा कोण हो गया, अधिकोण हो गया। क्या हो गया, अधिकोण। फिर है, 0 से छोटी कोई 5 संख्या लिखिए। 0 से छोटी, देखिए ये यहाँ पे 0 है, चलो -1 2 यहाँ लिखा हुआ है, 0 ये है, तो इधर वाली क्या है, सभी 0 से छोटी हैं, इधर वाली 0 से बड़ी हैं, तो हम यहाँ से लेकर के कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं। तो 0 से छोटी 5 संख्या क्या हो गई, -1, -2, -3, -4, -5, 5 हो गई। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह कोण जिसका माप एक समकोण के
एक समकोण के माप से कम है, क्या होता है? न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक एवं दो समकोण से कम होता है तो वो होता है अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण। और 90 डिग्री का कोण क्या होता है? समकोण होता है। इस तरह से अपना जो आकलन 4 है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्र के साथ।